हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सब टॉपिक है इस वीडियो में दैट इज़ टॉर्क, और इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क बोलते हैं या बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और साथ में हम निकालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे टॉर्क क्या होता है, और ये इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क भी बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। एंड साथ में हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है, आपको पता है टॉर्क किसको बोलते हैं। टॉर्क इट इज़ डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। वो जब एक फोर्स का टर्निंग इफेक्ट हो जाता है, वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, जब एक फोर्स अप्लाई होता है और उसका टर्निंग इफेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो बच्चों, वो टॉर्क ड्यू टू फोर्स गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस. It is measured by the product of magnitude of force and perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. So बच्चों, you must understand the definition of torque. Torque due to a force gives us the turning effect of the force about a fixed point or axis. और हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. इट इज़ डिफाइंड बाय, ये हम ग्रीक लेटर टो से हम डिनोट करते हैं. एक ग्रीक लेटर है टो से, इसे हम टॉर्क को डिनोट कर सकते हैं. सो जो टॉर्क है इन वेक्टर फॉर्म में, ये जो टॉर्क हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज टो इज इक्वल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो एज हमने डिफाइन किया है कि टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या हम इधर इस तरह भी कह सकते हैं कि टॉर्क ड्यू टू force gives us the turning effect of the force about a fixed point or axis. So it is measured as the product of magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. जो perpendicular distance है of the line of action of force from the axis of rotation. So in vector form टॉर्क को हम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. Torque is denoted by the Greek word tau. That tau is called force into perpendicular distance. So that is tau is equal to F R into F, or F into R. So this is the force into perpendicular distance, where R represents the perpendicular distance and F represents the force. So torque is represented as जो torque है, it is measured as the product of force and perpendicular distance. यहाँ पर हमें नोट करना है कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं, आपने 10th में भी पढ़ा है. जो डायरेक्शन ऑफ द जो टॉर्क होता है दैट इज़ गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. ये ऑलरेडी इन रूल्स के बारे में हमने पढ़ा है. इसको थोड़ा सा जब आप देखोगे यू विल अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कि राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल ऑलरेडी है, 10th में भी पढ़ा है. सो लेट अस टेक द SI यूनिट्स ऑफ टॉर्क. द SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला इज m1 L raised power 2 T raised power -2. So this is the dimensions of the torque. So dimensions of the torque are m raised power 1, L raised power 2, T raised power -2, where m stands for mass, L stands for length, T stands for time. It is vector quantity. So torque is a vector quantity. So बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ द टॉर्क. टॉर्क को डिफाइन किया और टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ measured by the product of force and perpendicular distance, and the direction of torque is given by right hand thumb rule and right hand screw rule, which we have already हमने 10th में भी पढ़े हैं. सो SI यूनिट ऑफ टॉर्क जो है न्यूटन मीटर है, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है m1 L raised power L2 and T raised power -2. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. सो अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, वी विल गेट द एक्सप्रेशन for torque.
सो बच्चों, अभी हमने डिफाइन ऑफ टॉर्क का डेफिनेशन पढ़ा, उसके एसआई यूनिट्स पढ़े हमने। तो नाउ वी विल इसमें हम निकालेंगे टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और इसको बोलते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। इसके लिए हमको डायग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी विल कंसिडर द डायग्राम। कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग इन एक्स वाई। दिस इज एक्स वाई प्लेन जो है हम कंसिडर करते हैं, ओ एक्स एंड ओ वाई। तो यहाँ पर कंसिडर एक पार्टिकल हम मानते हैं ऑफ मास m दैट इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन अबाउट द ऑरिजिन ओ। एक पार्टिकल जो वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन अबाउट द ऑरिजिन ओ, और जो पार्टिकल का मास है m। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। हम मानते चलो जो पार्टिकल जो मूव करता है वो किसी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट इट रीचेज एट द पॉइंट पी, वायर जो ओ पी है, ये वायर जो ओ पी जो है दैट इज इक्वल टू आर, एंड एंगल जो एक्स ओ पी जो है वो बनाता है वो थीटा है। सो बच्चों, जब हम कंसिडर करते हैं कि कंसिडर रोटेटिंग ए पार्टिकल ऑफ मास m दैट इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है। चलो हम मानते हैं वो पार्टिकल जो है वो पी पर पहुंच जाता है एट एनी टाइम टी, और जो डिस्टेंस ओ पी है दैट इज इक्वल टू आर, एंड जो एंगल जो यहाँ पर एक्स ओ पी, ये एंगल एक्स ओ पी दैट इज इक्वल टू थीटा। लेट द रोटेशन ऑकर्स अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एफ अप्लाइड एट पी। वो जो रोटेशन इसका जो होता है, पार्टिकल का जो रोटेशन होता है, हम मानते हैं चलो ये रोटेशन जो है पार्टिकल का ये होता है ड्यू टू द अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स जो एक्ट करता है पी पर। एक फोर्स एफ इस पार्टिकल पर पी पर एक्ट करता है। सो हम मानते हैं कि लेट द रोटेशन ऑकर्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ एट पॉइंट अप्लाइड एट पी अलॉन्ग द पी ए डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये पार्टिकल का रोटेशन होता है। तो स्टेप नेक्स्ट में हम करेंगे इन ए स्मॉल टाइम डी टी। हम मानते हो कि इन ए स्मॉल टाइम डी टी लेट ए पार्टिकल फ्रॉम पी रीचेज क्यू। तो हम मानते चलो एक थोड़े से समय के बाद ये पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम पी एंड ये रीच करता है टू द पॉइंट क्यू, वायर ये जो ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो इज इक्वल टू आर प्लस डी आर। वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करता है इन स्मॉल टाइम डी टी। तो ये जो ओ क्यू है, तो ओ क्यू वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर प्लस डी आर, एंड एंगल पी ओ क्यू, ये जो जब पार्टिकल पी से क्यू मूव करता है इन ए स्मॉल टाइम डी टी, और ये जो पुशन वेक्टर यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर प्लस डी आर यहाँ पर क्यू पर पार्टिकल का, और यहाँ से यहाँ जो एंगल ये जो पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस पार्टिकल मूव करता है इन ए स्मॉल टाइम डी टी, तो ये जो एंगल यहाँ पर ये स्मॉल एंगल बनता है वो है डी थीटा। वो दैट इज एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डी थीटा, ये हम कंसिडर करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी नाउ वी विल कंसिडर द ट्रायंगल ओ क्यू पी। हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर यह है ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। सो बच्चों, यहाँ पर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ पी क्यू हम कंसिडर करेंगे। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या है, ये जो दिस साइड ये जो ओ पी है, ओ पी प्लस पी क्यू, ये बराबर है ओ क्यू। और हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ से हम ये मैथमेटिकल बनता है, वो पी क्यू बराबर है ओ क्यू माइनस ओ पी, यहाँ ले लेंगे बनेगा ओ क्यू माइनस ओ पी। तो पी क्यू बराबर है ओ क्यू बराबर है आर प्लस डी आर, एंड ओ पी बराबर है आर। ये हमने ये किया है कि ये जो ओ पी जो है डिस्टेंस आर रिप्रेजेंट करता है पुशिंग वेक्टर, और ये जो यहाँ पर ओ क्यू को जब पार्टिकल पी से क्यू मूव करता है इन ए स्मॉल टाइम डी टी, और स्मॉल एंगल डी थीटा यहाँ पर बन जाता है, और ये जो पुशिंग वेक्टर जो यहाँ पर है वो बनता है पार्टिकल का आर प्लस डी आर, जो पार्टिकल जब क्यू पर पहुँच जाता है। सो ओ पी की बजाय हम लिखेंगे आर, एंड ओ क्यू के बजाय लिखेंगे आर प्लस डी आर। सो वी विल पुट हियर दो पी क्यू बराबर है आर प्लस डी आर, ओ क्यू के बजाय आर प्लस डी आर आएगा, माइनस ओ पी की बजाय आर आएगा। सो ये क्या बनेगा, आर एंड आर विल कैंसिल हियर, वो आर प्लस है आर माइनस है, इट विल कैंसिल। सो यहाँ पर क्या बनेगा ये पी क्यू इज इक्वल टू डी आर। सो यहाँ पर हमें पी क्यू डी आर के बराबर निकला। सो यहाँ पर अब
नेक्स्ट जो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू इज गिवन बाय, वो जो पार्टिकल जब आप फिगर में रिप्रेजेंट करोगे, जब पार्टिकल पी से क्यू तक जाता है तो पार्टिकल एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करता है. सो बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन the particle moves from P to Q, it does a small work, and that small work is given by, while the particle moves from P to Q, that small work is given by dW is equal F into dr, force into distance. Small amount of work done in rotating particle from P to Q. From the figure you will see that is dW is equal F into dr. इसको रखेंगे first term. If Fx, Fy are the rectangular components of force and dx dy are the rectangular components of displacement dr, then हम f को लिख सकते हैं I fx प्लस जे एफ आई एंड dr को लिख सकते हैं I dx प्लस जे डी वाई. सो बच्चों, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि अगर fx और fy, इफ़ fx एंड fy आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड dx एंड dy आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr, देन वी कैन राइट f को हम लिख सकते हैं I fx प्लस जे एफ वाई, वायर I और j है यूनिट वेक्टर्स, एंड dr जो डिस्प्लेसमेंट है, dr जो है वो हम लिख सकते हैं I dx प्लस जे डी वाई. तो इसको हम फर्स्ट में, इन दो को हम f और dr का वैल्यू हम फर्स्ट में दे देंगे. सो ये क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दीज टू, dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज गिवन बाय f के बजाय आएगा I fx प्लस जे एफ आई इन डॉट dr के बजाय हम लिखेंगे I dx प्लस जे डी वाई. तो यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw निकलेगा बराबर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे वो बराबर होता है 1. सो यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये जब हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, ये बनेगा आई एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई. यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि यहाँ पर ये बनेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, क्योंकि जब आई डॉट जे और जे डॉट आई ये बराबर होता है, वो 0 बराबर होता है. आई डॉट आई जे डॉट जे वो बराबर होता है 1, लेकिन आई डॉट जे जहाँ पर आता है वो होता है 0. तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स बच जाते हैं. जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमें 2 टर्म्स बचते हैं. वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन वो निकलेगा बराबर dw इक्वल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई. इसको रखेंगे इक्वेशन सेकंड. सो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है. सो हम मानते हैं, चलो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी बी एक्स वाई. वो यहाँ पर जो पार्टिकल पॉइंट पी पर है, हम मानते हैं चलो ये जो पी के, ये जो आप फिगर को देखोगे यहाँ पर एक छोटी सी फिगर और बनाई है, बड़ी फिगर को देख के हम मानते हैं चलो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है पी एक्स वाई. दैट इज़ यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये ओ एक्स जो है ये ओ वाई रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ अलॉन्ग एक्स इट इज़ एक्स और कॉस थीटा, अलॉन्ग वाई है वाई बराबर है आर साइन थीटा. दीज आर कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर देखोगे आप एक्स बराबर है आर कॉस थीटा, इक्वेशन थर्ड रखेंगे हम इसको, एंड वाई बराबर है आर साइन थीटा, इसको इक्वेशन 4 रखेंगे. इन इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड को भी इक्वेशन 4 को हम करेंगे अलग अलग करेंगे हम इनको डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि चलो जो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ एक्स वाई. सो यहाँ से हमें ये जो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इसका कोऑर्डिनेट बनता है कंपोनेंट है एक्स आर कॉस थीटा, एंड जो वाई है वो बराबर है आर साइन थीटा. तो वी विल डिफरेंशिएट देम. यहाँ इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को हम डिफरेंशिएट करेंगे. पहले हम इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे. सो वो क्या बनेगा, डी एक्स बटा डी थीटा. वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा. वो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ आर कॉस थीटा. तो ये क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी थीटा, ये बनेगा आर निकालने के बाहर, ये बनेगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा. अब डी बाई डी थीटा कॉस थीटा बराबर है माइनस साइन थीटा, ये बनेगा डी एक्स बाई डी थीटा बनेगा आर इंटू माइनस साइन थीटा. अब हम करेंगे यहाँ पर इक्वेशन 4 को करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट थीटा. ये बनेगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ आर साइन थीटा. आर को निकालेंगे बाहर, ये बनेगा आर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा. सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा,
ये बनेगा डी एक्स बाई डी थीटा बनेगा माइनस आर साइन थीटा, और यहाँ पर रहेगा डी बाई डी थीटा ऑफ आर कॉस थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा निकलेगा माइनस वाई, और डी वाई बाई डी थीटा निकलेगा एक्स, क्योंकि ये जो आर साइन थीटा जो है, आर साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, आर साइन थीटा वाई का, ये जो आर साइन थीटा है ये वाई कोऑर्डिनेट को, वाई को रिप्रेजेंट करता है, ये बनेगा माइनस वाई, और आर कॉस थीटा एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वो एक्स के बराबर लिखेंगे। गो डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज माइनस वाई, डी वाई बाई डी थीटा इज एक्स, और यहाँ पर डी एक्स निकालेंगे, ये बनेगा माइनस वाई डी थीटा, यहाँ पर डी वाई निकालेंगे, ये बनेगा एक्स डी थीटा। तो ये डी एक्स और डी वाई का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है यहाँ पर डी वर्ग डन, स्मॉल वर्ग डन जो हमने रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल वर्ग डन इज एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई। अब डी एक्स भी हमने निकाला, डी वाई भी निकाला, तो इसका हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो यहाँ पर डी एक्स भी हमने निकाला और यहाँ पर डी वाई भी निकाला, तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई, और एफ एक्स डी एक्स के बजाय आएगा माइनस वाई डी थीटा प्लस एफ आई डी वाई के बजाय आएगा एक्स डी थीटा। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स, ये बनेगा एक्स एफ आई डी थीटा, पहले हम लिखेंगे प्लस वाला क्योंकि यहाँ पर माइनस है, पहले प्लस वाला लिखेंगे एक्स वाला, एक्स एफ आई डी थीटा, फिर माइनस ये बनेगा वाई एफ एक्स डी थीटा। सो बच्चों पहले हमने ये वाला लिखा है एक्स वाला यहाँ पर एक्स एफ आई डी थीटा, फिर माइनस लिखा ये वाला यहाँ पर वाई एफ एक्स डी थीटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन वो किससे बराबर है, वो बनेगा एक्स एफ आई डी थीटा कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा एक्स एफ आई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा, इसको रखेंगे स्मॉल फर्स्ट, इसको नंबर दे देंगे फर्स्ट, स्मॉल फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट रखेंगे इसको। और यहाँ पर हमें पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बराबर है आर इंटू डी थीटा। वी नो दैट जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो बराबर है टॉर्क इंटू डी थीटा। सो बच्चों हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो कैन आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा, टो इंटू डी थीटा, इसको सेकंड रखेंगे, वो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा टो निकलेगा बराबर, ये डी थीटा के बजाय हम लिखेंगे यहाँ पर डी डब्ल्यू के बजाय हम लिखेंगे डी टो इंटू डी थीटा और डी थीटा लेफ्ट साइड और राइट साइड में कैंसिल हो जाएगा। वो जब हम डी डब्ल्यू के बजाय हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डी थीटा और राइट साइड में डी थीटा जो कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा टो, वो टॉर्क, वो टो निकलेगा बराबर एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये रहा, वो टो इज कॉल्ड टॉर्क। ये इक्वेशन 5 है। वो इक्वेशन 5 कहाँ से निकला हमें, इक्वेशन 5 मिला हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हमने कंपेयर किया, तो ये इक्वेशन सेकंड का वो बराबर है टॉर्क इंटू डी थीटा। वो यहाँ टॉर्क इंटू डी थीटा लिखा है हमने, राइट हैंड साइड में है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में है टॉर्क, वो बराबर है राइट हैंड साइड में रहा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। सो बच्चों वायर टो इज कॉल्ड टॉर्क, यहाँ पर टो जो है टॉर्क है, दिस इक्वेशन फर्स्ट। सो दिस ये जो ग्रीक वर्ड हम टॉर्क का रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज टो, वो टो इज कॉल्ड टॉर्क। इक्वेशन 5 इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो ये जो इक्वेशन 5 है इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और हम बोलते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। वो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क और एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इक्वेशन 5 जो हमने निकालना था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सो इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स दैट इक्वेशन, दैट एक्सप्रेशन। वो टॉर्क इज कॉल्ड टॉर्क, so torque is equal to x f y minus y f x. This is the expression for torque in Cartesian coordinates. तो फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 5, तो हम फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 5। इट इज क्लियर दैट रोटेशन टॉर्क इन रोटेशनल मोशन प्लेज द सेम रोल एज द फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। सो फ्रॉम द इक्वेशन 5 वी कैन गिव द फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क।
So what we will give the meaning of physical meaning of torque. So from equation 5, it is clear that torque is rotational. Torque in rotational motion plays the same role as the force plays in linear motion. वो जो फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क है फ्रॉम द इक्वेशन 5 हम ये क्लियर कर सक ये क्लियर है हमें कि जो टॉर्क जो है ये टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, दिस इज द टॉर्क इन रोटेशनल मोशन प्लेज द सेम रोल एज द फोर्स प्लेज इन द लीनियर मोशन. वो जो फोर्स रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, इसी तरह जो टॉर्क जो है वो सेम इन रोटेशनल मोशन में टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन में सेम प्ले रोल करता है, role of the force as force plays in the rotation linear motion. Similarly, from equation 5 the physical meaning of torque is that torque is in rotational motion plays the same role as the force plays in the linear motion. So बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा टॉर्क क्या होता है. फिर हमने निकाला एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और बोलते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क. I hope you will understand. You should repeat the videos 1 or 2 times. You will be able to understand in a better way. Thank you very much.